डेटा स्ट्रक्चर के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल के दूसरे एल्गोरिदम पे, दैट इज़ DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था BFS में यूज़ किया जाता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर को, बट इन DFS इट मीन्स डेप्थ सर्च। एक नोड के डेप्थ में जितने भी नोड होंगे वन बाय वन डेप्थ की तरफ हम जाएंगे, दैट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च। इन डेप्थ फर्स्ट सर्च हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं इस बार स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। तो एक एक करके नोड को सिलेक्ट करते जाएंगे और स्टैक में हम लोग स्टोर करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा कोई ग्राफ है, पहले से डिज़ाइंड है। तो अब हम डिज़ाइन करते हैं एक स्टैक को। तो सपोज दिस इज़ अ स्टैक और हमें पता है कि स्टैक में एक वेरिएबल होता है दैट इज़ टॉप, और ये हमेशा सेलेक्ट करता है टॉप ऑफ द एलिमेंट को। यूज ऑफ स्टैक, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफ कॉन्सेप्ट। तो BFS की तरह भी DFS में जो डिज़ाइंड होंगे ट्री या ग्राफ, जो भी आर्किटेक्चर डिज़ाइंड होंगे, उनमें से किसी एक नोड को रूट नोड सेलेक्ट करना होता है। अगर क्वेश्चन में कोई नोड पर्टिकुलर नोड दिया गया है तो हम उसी को ही मानेंगे रूट नोड, अदरवाइज हम किसी एक नोड को रूट नोड मान सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जो डिज़ाइन है तो हमने सेलेक्ट किया है रूट नोड इज़ A, रूट नोड इज़ A। तो सबसे पहला स्टेप होगा उस रूट नोड को पुश करेंगे स्टैक में। इट मीन्स A पुश इनटू स्टैक। चलिए A यहाँ पे स्टैक में आ गया, दिस इज टॉप मोस्ट एलिमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज A से जो भी कनेक्टेड है या A के एडजेसेंट जो नोड हैं उन्हें हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो A से एडजेसेंट नोड है B और A से एडजेसेंट नोड है C। देखिए यहाँ पे तो A पुश इनटू द स्टैक, और स्टैक के साथ साथ हमें दो काम करना है। जैसे हमने स्टैक में पुश किया तो इस वैल्यू को हमें सबसे पहले प्रिंट करना होगा और इस A के एडजेसेंट नोड जो भी होंगे उनका लिस्ट बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पे प्रिंट करते जाते हैं। सबसे पहले प्रिंट कर लिया A, और A के एडजेसेंट में एडजेसेंट ऑफ A इज B एंड C। ये दो नोड, इनमें से किन्हीं भी एक नोड को सेलेक्ट करेंगे, दोनों नोड नहीं, किन्हीं एक नोड को सेलेक्ट करेंगे। BFS में क्या था, जो भी एडजेसेंट थे वो सारे के सारे क्यू में इंसर्ट होते थे, बट यहाँ पे क्या होगा कि ओनली वन। तो चलिए इस बार हम सेलेक्ट करते हैं B। नाउ B पुश इनटू स्टैक एंड प्रिंट एंड एडजेसेंट ऑफ B इज। तो सबसे पहले B को पुश करते हैं, दिस इज टॉप एलिमेंट, और B को डिस्प्ले कराते हैं, दैट इज प्रिंट कर दिया। और उसके बाद क्या कर रहा है, B के एडजेसेंट जो भी नोड हैं उन्हें सेलेक्ट करना है। तो B के एडजेसेंट में है C, D, G एंड E। तो B के एडजेसेंट में है C, D, G एंड E। अब इनमें से किसी एक नोड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एनी वन, कोई भी नोड सेलेक्ट कर सकते। तो चलिए इस बार सेलेक्ट करते हैं C को। तो अब तीसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, नाउ C पुश इनटू स्टैक एंड प्रिंट एंड एडजेसेंट ऑफ C इज। तो सबसे पहले C को यहाँ पे पुश कर रहे हैं और C को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। और C के एडजेसेंट में कौन कौन से नोड हैं,
तो सी के एडजेसेंट में है ए जो ऑलरेडी विजिटेड है। तो एक चीज़ पे ध्यान देना है कि जो भी एडजेसेंट नोड होगा सेम एज द बीएफएस के अनविजिटेड नोड को ही हमें सेलेक्ट करना है, जो विजिटेड हो चुका है उसे नहीं। तो देखिए ए विजिटेड हो चुका है, बी विजिटेड हो चुका है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि डायरेक्शन बना लेते हैं, अभी तक हमने कहाँ कहाँ पे विजिट किया है। तो सबसे पहले हम लोग ए से बी पे विजिट किए, बी से सी पे विजिट किए, तो ये 3। और अब हम सी से सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो ए विजिटेड है, अगला नोड है डी और उसके बाद है एफ, क्योंकि बी भी विजिटेड है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं ए बी डी एंड एफ, ए विजिटेड एंड बी भी विजिटेड। तो नेक्स्ट नोड इज डी। तो अगला टास्क ये करना है कि हमें नाउ डी पुश इनटू स्टैक एंड प्रिंट द रिजल्ट एंड एडजेसेंट ऑफ डी इज, इनका लिस्ट बनाना है। तो डी यहाँ पे पहले इंसर्ट हो गया और उसके बाद डी यहाँ पे रिजल्ट हो गया। अब आगे चलते हैं कि डी से कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं। तो देखिए सी के बाद हमने डी पे विजिट कर लिया। अब नेक्स्ट नोड है डी से बी पे जा सकते हैं बट इट इज़ विजिटेड, डी से सी पे जा सकते हैं, इट इज़ विजिटेड। अब यहाँ पे 2 नोड बचा है ई एंड एफ। तो चलिए यहाँ पे 2 नोड है एफ एंड ई, क्योंकि बी एंड सी ये दोनों विजिटेड है। तो नेक्स्ट नोड इज एफ। तो चलिए 2 में से किसी एक नोड को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आइडर ई और एफ। तो इस पर चलिए हम सेलेक्ट करते हैं एफ। तो अब देखिए ये हमारा टॉप एलिमेंट हो गया एफ, ये इंसर्ट होता जा रहा है, इट मीन्स ये पुश होता जा रहा है, इट इज़ पुश होता जा रहा है। तो जैसे हमने स्टैक में इस नोड को पुश किया तो अगला टास्क क्या कहता है, प्रिंट करना। तो डी के बाद हमने प्रिंट कर दिया एफ को। चलिए तो अब बारी है एफ की। नाउ एफ पुश इनटू स्टैक एंड प्रिंट एंड एडजेसेंट ऑफ एफ इज व्हाट। तो एफ हमने इंसर्ट कर दिया, एफ हमने प्रिंट कर दिया और एफ के एडजेसेंट में कौन कौन से नोड हैं। एफ के एडजेसेंट में 2 नोड हैं, सी इट इज विजिटेड, डी इट इज विजिटेड एंड लास्ट नोड इज जी। तो चलिए एफ के एडजेसेंट में ओनली सी डी एंड जी, सी भी विजिटेड, डी भी विजिटेड, फाइनली G इज अनविजिटेड। तो हम इस बार सेलेक्ट करेंगे G को। तो चलिए नाउ G पुश इनटू स्टैक एंड प्रिंट एंड एडजेसेंट ऑफ G इज व्हाट। तो चलिए G को सबसे पहले यहाँ पे पुश करते हैं और G को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए G तक पहुँच गया। अब G से एडजेसेंट नोड कौन से है? तो देखिए G के 2 ही नोड एडजेसेंट हैं, G से आइदर B और आइदर F, बट B भी विजिटेड है और F भी विजिटेड है, मतलब ये दोनों नोड विजिट हो चुका है और अभी भी एक नोड अनविजिटेड है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब G से हम आगे नहीं जा पा रहे तो हमें आना है बैक ट्रैक। अब बैक ट्रैक कैसे आएंगे, इसका रास्ता हमें स्टैक बताएगा। तो बैक ट्रैक आना है G से, कहाँ पे आना है, F के पास। तो बैक ट्रैक आने के लिए हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप का मतलब डिलीट। तो एक नोड को डिलीट करेंगे, इट मीन्स अब हम ना G से बैक ट्रैक करके हम कहाँ जा रहे हैं कि ये हो गया पॉप, G हो गया पॉप। तो बैक ट्रैक करके हम कहाँ पे आ रहे हैं, F पे। तो अब ये देखिए F इज द टॉप नोड
तो जी से बैक ट्रैक करके हम एफ पे आ रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि क्या कोई ऐसा नोड है जो हम विजिट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे वो अनविजिटेड नोड मिल गया तो हम उस पर ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज फिर से बैक ट्रैक करेंगे। तो F से देखें, G है, D और C सारे के सारे नोड विजिटेड। इट मीन्स हमें फिर से एक बैक ट्रैक आना पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि F को भी पॉप करना होगा, और पॉप करने के बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, D पे। तो देखिए ये हो गया बैक ट्रैक, और अब हम पहुँच गए हैं D पे। अब D पे पहुंचने के बाद अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नोड है जहाँ पे हम विज़िट कर सकते हैं। तो D में देखिए एक नोड बच रहा है, दैट इज़ E, जहाँ पे अभी तक विज़िट हमने नहीं किया। तो नेक्स्ट इंसर्ट होगा कैपिटल E। तो चलिए, नाउ E पुश इनटू स्टैक एंड print and check their adjacent of E। तो देखिए E को हमें क्या करना है, पुश करना। तो ये सारे नोड तो डिलीट हो चुके थे, देखिए यहाँ सारे नोड डिलीट हो चुके थे। तो E यहाँ पे हमने पुश कर दिया, और E को प्रिंट कर दें। E हमारा प्रिंट हो गया। चलिए यहाँ पे E को भी विजिट हमने कर दिया, E प्रिंट हो गया। अब E का एडजेसेंट B और D बोथ आर विजिटेड। तो अब क्या करना, वही मैंने बताया कि अगर ऐसे नोड पे हों जहाँ से सारे के सारे नोड अगर विजिटेड हों तो हमें क्या करना होगा, बैक ट्रैक करना होगा। और तब तक हम बैक ट्रैक करते जाएंगे जब तक हमें कोई विजिटेड अनविजिटेड नोड ना मिल जाए, या फिर पूरा का पूरा स्टैक एम्प्टी हो जाए। तो चलिए अब हम E से बैक ट्रैक करते हैं, कहाँ पे, D पे। तो देखिए E से फिर से बैक ट्रैक करके हम कहाँ चले गए, D पे। तो ये हो गया पॉप। अब हम पहुँच चुके हैं D पे। D पे भी कोई नोड नहीं है, सारे के सारे नोड विजिट हो चुके हैं। तो अब B से बैक ट्रैक होकर के कहाँ आएंगे, C पे। तो देखिए B से बैक ट्रैक होकर के हम आ गए C पे। C पे भी सारे नोड विजिटेड हैं, इसे भी पॉप करना होगा। तो पॉप करने के बाद अब हम बैक ट्रैक कहाँ जाएंगे, B पे। तो ये देखिए ये फिर से बैक ट्रैक हम B पे पहुँच गए, B भी पॉप हो गया। यहाँ भी कोई नोड नहीं है, ऑल नोड्स आर विजिटेड। तो B के बाद हमें बैक ट्रैक कहाँ जाना है, A के पास। तो A को भी पॉप करेंगे, बैक ट्रैक आ गया A पे, A भी पॉप कर लिया। इट मीन्स तो ये स्टैक हमारा, ये जो स्टैक है हमारा, ये पूरी तरह से एम्प्टी हो गया। स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया क्योंकि सारे के सारे नोड्स पॉप हो चुके हैं, स्टैक इज एम्प्टी। तो जब स्टैक एम्प्टी हो गया तो दिस रिजल्ट इज द फाइनल रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द ट्रैवर्सल ऑफ DFS। तो DFS में भी सेम है सिचुएशन कि ये जो रिजल्ट हमने लाया यहाँ पे, इट इज़ नॉट अ फुल एंड फाइनल रिजल्ट। इसमें कि कुछ और वेरिएशंस भी पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने A के बाद B को सेलेक्ट किया था, अगर हम A के बाद C को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट कुछ और होता। तो इस तरीके से देयर आर द डिफरेंट सॉल्यूशन मे बी पॉसिबल। तो आई होप ये DFS का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया, और यहाँ पे स्टैक के कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए होंगे कि ये पुश और पॉप कैसे होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप DFS एंड BFS इन दोनों ट्रैवर्सल को आपने समझा। थैंक यू।